नमस्कार, मैं हूं रविकांत। इस चुनावी गहमा-गहमी में एक खबर ऐसी आई कि उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं हो पाई। विषय ये है कि एक खबर ऐसी आई कि सुप्रीम कोर्ट के 600 वरिष्ठ वकीलों ने इस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा, जिसमें इस बात का उल्लेख किया है कि एक समूह ऐसा तैयार हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये ऐसा देखा भी गया है कि अगर इस समूह के पक्ष में कोई फैसला आता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर विपक्ष में फैसला आता है, उस समूह के सोच के विपरीत फैसला आता है, तो वो कोर्ट पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, मीडिया में आकर के तरह तरह की बातें करते हैं और एक नैरेटिव के तहत वो समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ये दिखाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और उनकी ये भी कोशिश रहती है कि सरकार अगर कोई भी कानून पास करती है, कोई भी विधेयक ले आती है, कोई भी नया फैसला लेती है, तो सबसे पहले उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप इसको स्टे करिए, उसके बाद सुनवाई हो। स्टे करने का मतलब कि वो कानून वहीं रुक जाए, सरकार उस पर फैसला ना कर सके या उसका फैसला लागू ना हो सके, और उसके बाद एक लंबा दौर चलता है सुनवाई का। तो इस तरीके से इन माध्यमों से भी वो कोर्ट पर दबाव बनाते हैं, सरकार पर भी दबाव बनाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये अनावश्यक रूप से हमें सरकार के फैसलों से या कोर्ट जो है हमारी नहीं सुनता है, और इस तरीके की एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है। वो मीडिया में जाते हैं, मीडिया में तरह तरह के नैरेटिव गढ़ करके और उस नैरेटिव को सही साबित करने के लिए वो अपने इन विचारों को मीडिया के सामने, देश के सामने, समाज के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर एक समूह बिना किसी कारण के कोर्ट पर दबाव बनाए, जबकि कोर्ट का फैसला सब पूरे देश को मान्य होता है, सरकारें भी मानती हैं और सभी का ये मत है कि कोर्ट का जो फैसला सिरोधार्य है, लेकिन ये एक समूह ऐसा है जो कोर्ट की आलोचना अनावश्यक रूप से आलोचना करता है, अनावश्यक रूप से उस पर टीका टिप्पणियाँ करता है, अनावश्यक रूप से सरकार की आलोचना करता है और सरकार के लिए गए फैसलों को बिना मतलब का कोर्ट में चुनौती देता है। और कोर्ट में उल्टे सीधे तर्क दिए जाते हैं, जिन तर्कों का उस केस से कोई मतलब नहीं होता, अनावश्यक के तर्क, ताकि कोर्ट को प्रभावित किया जा सके और ये दिखाया जा सके कि इस समूह के जो लोग हैं या जो इस समूह का नैरेटिव है उसके खिलाफ सब कुछ हो रहा है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये देश के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट हमेशा तथ्यों सबूतों के आधार पर फैसला करती है और देश हित में फैसले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बेहद दूरगामी होते हैं, वो नज़ीर बनती है, एक उदाहरण बनता है, उसी के अनुसार जो उसके नीचे की अदालतें हैं उस तरह से फैसले करती हैं और वो समाज और देश के हित में होता है। बहुत से ऐसे फैसले होते हैं कि कोर्ट को काफ़ी चिंतन करना पड़ता है कि अगर उसका फैसला रंच मात्र भी अगर कुछ ऐसा होता है जो देश के स्वाभिमान के खिलाफ हो तो कोर्ट उस पर विचार करता है और तमाम मुद्दों पर विचार करने के बाद कोर्ट को टिप्पणी करता है या फैसला करता है। लेकिन ये समूह एक ऐसा है जो कि अनावश्यक रूप से कोर्ट के खिलाफ कुछ टिप्पणियां करके कोर्ट पर अनावश्यक दबाव बनाता है, और ये सच भी है। तो अगर ऐसा है तो ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह से कोर्ट पर दबाव बनाना, जबकि इधर बीच देखा गया है कि बहुत से ऐसे वकील हैं कि कोर्ट में बहस के दौरान संविधान पीठ है या कोई भी पीठ अगर सुनवाई कर रही है तो तीखी टिप्पणियां हो जाती हैं और जजों को भी चेतावनी देनी पड़ती है। और इसमें बहुत से वकील ऐसे हैं जो कि मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, उनको ऐसा पीठ के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो उत्तेजना में बहुत कुछ कह देते हैं जिन शब्दों की, जिन वाक्यों की कोई प्रासंगिकता नहीं है, फिर भी बोले जाते हैं। तो ये न्यायपालिका को और चुनी गई सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश है
और इस तरह की बातें निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और देश के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों की, ऐसे समूह की पहचान होनी चाहिए जो अनावश्यक रूप से हमारी न्यायपालिका पर कीचड़ उछालते हैं और उनको मीडिया के सामने या कहीं अन्यत्र उल्टे सीधे बयानों से दबाव में लेने की कोशिश करते हैं और सरकार के फैसलों को जिसे न्यायालय भी सही साबित कर चुका है उसे वो गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए और देश के जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए कि ये गलत है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अगर इस वीडियो की ये हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।